अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम डिफरेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जिसका हिसाब सबसे पहले होगा, दैट इज़ नमाज। अल्लाह ताला सूरह बकरा में फरमाते हैं, या अक़िमुस्सलाह, नमाज कायम करो, मेक योर सलाह फर्स्ट प्रियोरिटी। वी कैन शिफ्ट एवरीथिंग एक्सेप्ट नमाज बिकॉज नमाज इज़ द पिलर। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो एक घर है, उस घर में हम कोई भी सामान शिफ्ट कर सकते हैं, सोफ़ा, बेड, टेबल, लैम्प, कुछ भी, बट उस घर के पिलर को हम शिफ्ट नहीं कर सकते। इसी तरह हमें अपने सारे टास्क, अपने लेक्चर, अपने क्लास, अपनी मीटिंग सब शिफ्ट कर देनी है जो हमारे नमाज के बीच में है, पर नमाज में देरी नहीं करनी, नमाज को शिफ्ट नहीं करना। वल्लाही नमाज एक ऐसी चीज़ है जिसे हम सेट कर लें तो इंशाअल्लाह ताला हमारे सारे काम सेट हो जाएंगे। और नमाज में देरी की, नमाज में लापरवाही की तो हमारे सारे कामों में देरी हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके कामों में देरी हो, आप कोई भी काम, वेदर इट्स मैरिज, योर रिज़्क, योर हैप्पीनेस, योर हेल्थ, जस्ट डिलेड योर नमाज। फिर जो लोग कहते हैं कि वो बिज़ी रहते हैं, उन्हें वक्त नहीं मिलता, वो नमाज नहीं पढ़ पाते, तो हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपने अल्लाह पे भरोसा करते हैं जिसने 50 से 5 वक्त की नमाज कर दी, जो हमसे ऐसा कुछ डिमांड नहीं करता जो हमारी इस्तिताअत से बाहर हो। और वैसे भी नमाज की ज़रूरत तो हमें है, उसे नहीं। वो तो अल-गनी है, उसे हमारी ज़रूरत नहीं। अल्लाह फरमाता है, ए बंदो, मेरे बंदो, तुम में से पहला और आखिरी सारे ही मिल जाओ, पहले से लेकर आखिरी तक, जानवरों से लेकर इंसानों तक, सब मुत्तकी बन जाओ, फिर भी मेरे मुल्क में इतना सा भी इजाफा ना होगा, शायद मुझे कोई बेनिफिट नहीं होगा। अल्लाहु अकबर। उसे हमारी ज़रूरत नहीं, हमें उसकी ज़रूरत है। नमाज इज़ कंपलसरी, हम इसे छोड़ नहीं सकते। सबसे पहले जिस चीज़ का हिसाब किया जाएगा वो है नमाज, और अगर हम नमाज में फ़ेल तो फ़ेल। फिर आपने चाहे कितने अच्छे काम किए होंगे, आगे हिसाब होगा ही नहीं। जैसे हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं लाइक इंग्लिश, अगर उसमें फ़ेल तो फ़ेल, लेकिन अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट में फ़ेल और कंपलसरी में पास तो प्रमोट कर दिया जाता है। ये है कॉन्सेप्ट, ये है कॉन्सेप्ट अल्लाह ताला का। एक्सेप्शन अल्लाह ताला के पास है। हमारे कोई अमाल नमाज से पहले काउंट किए ही नहीं जाएंगे, तो हम नमाज को छोड़ ही नहीं सकते। उमर बिन खत्ताब अपने सहाबा को कहते थे कि मुसलमान के लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो है नमाज। जिसने नमाज कायम की उसने दीन कायम किया, जिसने नमाज छोड़ी उसने दीन छोड़ दिया। फिर भी हम नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे, फिर भी हम नमाज में क्यों देरी कर रहे हैं, फिर भी हम नमाज को क्यों छोड़ रहे हैं। हम बाकी सारी चीज़ें छोड़ सकते हैं। आप सफ़र में रोज़ा छोड़ दें, बाद में रख लें। आपकी इस्तिताअत नहीं है, आप हज छोड़ दें। आपकी इस्तिताअत नहीं है, आप ज़कात न दें। बट आप अगर किसी भी हालत में हैं, जंग में हैं, बीमार हैं, किसी भी सफ़र में हैं, नमाज नहीं छोड़ सकते। अल्लाह ताला ने हमारे लिए आसानी कर दी, 2 वक्त की नमाज को आपस में जोड़ दिया, पर छोड़ने का हुक्म नहीं दिया। हम नमाज को नहीं छोड़ सकते। नमाज का जिक्र हर जगह है, कुरान के हर एक पेज पे है, और फिर आखिर में जब हम सूरह कौसर पढ़ते हैं तो वहाँ भी है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी दो। वल्लाही उस बंदे की ज़िंदगी नकूसत वाली है जो नमाज नहीं पढ़ते या जो नमाज में डीले करते हैं। So we should not leave our salah. We should not delay our salah because it can only save us from fire. Jazakallahu khair.